जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। भारतीय फिल्मों के शहंशाह, सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले और जिनके पते पर अगर कुरियर करना होता था तो सिर्फ अमिताभ बच्चन लिख करके कुरियर कर दिया जाता था, एड्रेस मिल जाता था। आज हम उस महान शख्सियत की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जी का जन्म कब हुआ था। 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज इलाहाबाद में दिन में 4 बजे जन्म हुआ था और उनकी यह कुंडली है। हम बात करेंगे फिल्म क्षेत्र में कैसे उनका कैरियर आया, विवाह कब हुआ, चोट से संबंधित बात करेंगे, बीच में वो दिवालिया हो गए थे, 55 केस हो गए थे, उनकी कुंडली में कौन से शुभ योग बने हैं, फिर उनका अच्छा समय आया तो फिर कैसे आया, सेवा भाव को देखेंगे यहाँ पे, है ना। सांसद बने, फिल्में जब उनकी कब हिट हुई और उनकी महादशा और अंतरदशा के बारे में कुछ बात करके कुछ नई चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे। प्रथम दृष्टया कुंडली देखने पर ऐसा नहीं लगता कि यह कुंडली महान शख्सियत श्री अमिताभ बच्चन जी की है। प्रथम भाव में केतु, सप्तम में राहु, सुख भाव में शनि, रोग भाव में बृहस्पति, अष्टम में चार ग्रहों का योग। मगर ग्रहों की जो पोजिशनिंग है वो बहुत कुछ डिकोड करती है। बात करते हैं हम फिल्म क्षेत्र को लेकर के, है ना। फिल्म क्षेत्र को किस भाव से देखते हैं हम लोग। पंचम भाव, कार्य क्षेत्र के स्वामी कौन होते हैं आपके, बुध महाराज और मंगल महाराज। देखिए आपके साथ बैठे हैं अष्टम भाव में। और आपके राशि के स्वामी कौन होते हैं, शनि महाराज। उनकी सीधी दृष्टि है आप पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, है ना। और ये दोनों और मंगल और बुध बैठे कहाँ हैं, अष्टम भाव में। और अष्टम भाव क्या है, अचानक ग्रोथ दिखलाता है, जीवन में बदलाव दिखलाता है। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी की बहुत सारी फिल्में, या कहूँ अधिकांशतः फिल्में, जिसमें वो बहुत निम्न वर्ग से उठ करके एकाएक सुपरस्टार हो जाया करते थे, डाउन हो जाते थे। उनके जीवन में अकस्मात बदलाव आता था, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता था फिल्मों में। आपने देखा होगा उनकी जो एड्स आती है, जैसे नवरत्न तेल जो आपके सर में दर्द में राहत देती है, मुथूट फाइनेंस से जुड़े हुए ऐड आते हैं उनके, जो व्यक्ति कर्जों से परेशान है उनको कर्ज से राहत मिलती है। बात करें उनके विवाह को लेकर के, तो विवाह को हम लोग किस भाव से देखते हैं, सप्तम भाव से। उनका विवाह जो है 1973 में हुआ था, 3 जून 1973 को। तो उस समय शनि की महादशा चल रही थी। सप्तम भाव के स्वामी कौन है, सूर्य महाराज। यानी उस समय शनि की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही थी, है ना। 3 जून 1973 को जो विवाह हुआ, लव मैरिज बिया हुआ। प्रेम को कहाँ से देखते हैं, पंचम भाव से। विवाह कौन सा भाव है, सप्तम। पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी देखिए बुध और सूर्य महाराज अष्टम में बैठे हैं। विवाह भी जो हुआ वो गुप्त हुआ, अकस्मात और गुप्त तरीके से विवाह हुआ। और चूंकि राहु भी यहाँ विराजित हैं, तो जो विवाह हुआ वो अलग अलग 2 संस्कारों का मिलन हुआ यहाँ पे, है ना। अलग अलग क्षेत्रों का मिलन हुआ यहाँ पे। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी की फिल्में चल नहीं रही थी। एक तो उनकी लंबाई और दूसरी उनकी आवाज़, दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया था। मगर 1973 में आई उनकी फिल्म जंजीर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। और उसमें महादशा चल रही थी शनि की, और शनि की ही अंतर्दशा चल रही थी। शनि कौन से हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। उनकी जो दृष्टि थी आपके कार्य क्षेत्र पर थी, है ना। बात करते हैं 1982 में, 26 जुलाई 1982 को कूली फिल्म की शूटिंग के समय पुनीत ईश्वर के साथ अमिताभ बच्चन का सीन चल रहा था। उसमें अमिताभ बच्चन को चोट लग जाती है। कौन सी महादशा चल रही थी, अंतर्दशा चल रही थी। मारक भाव कौन से हुए आपके, सूर्य महाराज। आप देखें शनि की महादशा में सूर्य की उस समय अंतर्दशा चल रही थी। आपके मारक भाव की
चल रहे थे, किस्मत अच्छी थी, है ना, कि आपकी जीवन बच गया। अब हम बात करते हैं 1995 में उन्होंने फिल्मों के लिए ABCL प्रोडक्शन हाउस का निर्माण किया था, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। फिल्में बनी मगर फिल्में उतनी सक्सेस नहीं हुई। शुरुआती समय में रिजल्ट्स अच्छे आए, ग्रोथ देखे, मगर बाद में फिल्में पीटने लगी। और साथ ही साथ उन्होंने 1996 में मिस वर्ल्ड का आयोजन करवाया था इंडिया में। आयोजन असफल हो गया, कंपनी भारी कर्जे में आ गई, 55 केस हो गए थे इनके ऊपर, बैंक से दिवालिया हो चुके थे, प्रॉपर्टी बिकने के कगार पे थी, कर्जदारों की लंबी लाइन लग गई थी दरवाजे पर। बहुत परेशानी का समय चल रहा था। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी की महदशा चल रही थी और शुक्र की अंतर्दशा थी। शुक्र क्या है? यहाँ पे नीच राशि में है, आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के द्वादश में है, यानी उस समय आपकी भाग्य की हानि हो रही थी। जब उसके बाद फिर शुभ समय आना शुरू हुआ, जब बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चला, राहु की अंतर्दशा चली, जब इन्होंने मुहब्बते फिल्म ज्वाइन किया, कौन बनेगा करोड़पति टेलीविज़न शो पर आए 2000 के आसपास, इनकी जीवन की पटरी लाइन पे आ गई। खासकर जब ये 2000 के बाद 2002 के आसपास, जब यह षष्ठम भाव क्या है? रोग भाव तो है ही, मगर यह सेवा भाव भी है। जब अमिताभ बच्चन जी बहुत सारी सरकारी संस्थाओं से, NGO से जुड़ने लगे, जैसे पल्स पोलियो का अभियान में शामिल हुए, उसका प्रचार किए, एड्स का प्रचार किए, मैनकाइंड से मिल करके अंग डोनेशन के प्रति कार्य किए, बालिकाओं के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया, यूनिसेफ से जुड़ कर उन्होंने कार्य किया। यह सेवा भाव उनके जीवन में तरक्की देता चला गया। जो भी परेशानियां थी वह सब दूर होती चली गई, क्योंकि बृहस्पति महाराज यहाँ उच्च होकर के विराजित थे। जो भी उनका खोया हुआ धन था, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके IAS और संचित धन के स्वामी होकर के षष्ठम में विराजित हैं, उच्च होकर के, और इनकी दृष्टि जो है आप पे भी पड़ रही है धन भाव पर। इसलिए जब बुध की महादशा के अंतर्गत बृहस्पति की अंतर्दशा आई, इनका खोया हुआ धन सब कुछ वापस आने लगा, आय में बढ़ोतरी होने लगी। 2000 के बाद 1984 से 1987 के बीच ये सांसद भी बने इलाहाबाद से, है ना। उस समय शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही थी। बृहस्पति महाराज यहाँ विराजित होकर के षष्ठम में, और केतु भी प्रथम भाव में है। स्वास्थ्य संबंधी इनकी कुछ परेशानियाँ आजीवन लगी ही रहेंगी, है ना। जो इनकी आवाज़ फिल्मों में रिजेक्ट के कारण बनी थी, वही आवाज़ एक समय आपकी फिल्मों में बुद्ध की बुद्धि का योग होने लगा, सूर्य का अभिमान होने लगा, शुक्र की वाक्पटुता देखने को मिलने लगी, और मंगल का आवेग आ गया आपकी वाणी में। यह सब का समावेश आपकी फिल्मों में आ गया और आपकी फिल्में चल निकली, है ना, वाणी भाव पर इनकी दृष्टि के कारण। आपने देखा होगा इन्होंने फिल्मों में हंसी का भी किरदार निभाया है, बुद्धि का भी अच्छी प्रयोग करते थे, अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोल जाते थे, बोली में अहंकार भी दिखता था और बोली में क्रोध भी देखने को मिलता था। यही कारण है कि उनकी बोली, जो उनकी शुरुआत में कमजोरी थी, वही बोली उनकी फिल्मों में सफलता का कारण बनी। हमने अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का जो अध्ययन किया, वो सीखने के लिए है कि आप देखें कि आप भी विपरीत परिस्थितियों में रह करके कैसे बाहर निकल सकते हैं। और विपरीत परिस्थितियाँ ग्रहों की स्थितियाँ बताती हैं। अगर स्थितियाँ विपरीत हो तो थोड़ा सावधान रहें और समय का इंतज़ार करें। समय बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।